उत्तर प्रदेश की सियासत की बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के खेमे से आ रही है। ताबड़तोड़ निष्कासन हो रहे हैं। जी हां, वही वाला पर्चा जिसके अंदर नाम बदले जाते हैं और भाषा वही, शैली वही, केवल निष्कासनकर्ता का नाम बदल जाता है और जिसका निष्कासन होना है उसका नाम बदल जाता है। 3 कद्दावर नेताओं के निष्कासन हुए हैं। उसमें से एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, सहारनपुर के हाजी सरफराज रायनी साहब, और उसके अलावा जो 2 बड़े निष्कासन हुए हैं वो चर्चा का विषय हैं, जिसमें से एक बहुत लोकप्रिय बसपा के नेता, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह जी, और उनके साथ ही जो उनके गुरु माने जाते हैं धर्मवीर सिंह अशोक साहब, जो कि जेल मंत्री रहे कुछ समय के लिए और पूर्व एमएलसी हैं। इस पे चर्चा करेंगे। चिंता का विषय है क्योंकि बसपा में उतनी भर्तियां नहीं हो रही बड़े पैमाने पर कद्दावर नेताओं की, जितनी निष्कासन हो जाते हैं, जितनी कि उसमें एक्सपल्शन हो रहे हैं, और बहुत बड़े कोई गुनाह नहीं है। और कमाल की बात है कि एक नेता अपने कार्यकाल में दसियों बार निष्कासित हो चुका है, वापस आ चुका है, और या तो कोई गुनाह इतना बड़ा हो कि उसकी वापसी पार्टी में हो ना, और उसको एक बार बाहर कर दिया तो कर दिया। और पार्टियों में क्या निष्कासन ही एकमात्र अनुशासनात्मक कार्रवाई का तरीका बचा है? क्या अन्य पार्टियां भी ऐसा ही करती हैं? इसकी पड़ताल करें क्योंकि ये चिंता का विषय है। और पर्चे आपने देख लिए होंगे। गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष ने जयप्रकाश सिंह को निष्कासित करने का पर्चा जारी किया, और उधर बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष रविंद्र प्रधान की तरफ से जो पर्चा आया है, उन्होंने धर्मवीर सिंह अशोक साहब को निष्कासित करने का पर्चा जारी किया है। भाषा, शैली बिल्कुल एक जैसी है। लिखा हुआ है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण और अनुशासनहीनता के कारण इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। पहले भी कई बार चेतावनी दी गई है लेकिन कोई बदलाव नहीं आया, वगैरह वगैरह। एक सा ही फॉर्मेट है, वो हर पूरे देश में चल रहा है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या निष्कासन की जगह पद मुक्त किया जाना एक छोटी सजा नहीं हो सकती थी? और कमाल की बात तो यह है कि गुनाह क्या है। बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि असल वजह क्या है जयप्रकाश जी और धर्मवीर सिंह अशोक के निष्कासन की। और जयप्रकाश जी जब पार्टी में आए थे और उसके बाद भी कुछ ना कुछ असल में दिक्कतें रहीं, जिससे मुझे तो खैर ये साफ था क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा मुझे बता चुका था कि जयप्रकाश जी 6-8 महीने पार्टी में टिक नहीं पाएंगे। और ये बात मैंने उनको निजी रूप से भी कही थी कि कोशिश करिएगा, क्योंकि जयप्रकाश जी जो हैं वो एक आज़ाद परिंदे हैं, एक क्रांतिकारी नेता हैं, ओजस्वी वो वक्ता हैं। उनको थाम के रखना, उनको बांध के रखना, उनको रोक के रखना बसपा के लिए संभव नहीं था, क्योंकि बसपा उस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में, क्रियाकलापों में शामिल ही नहीं होती जिसके लिए जयप्रकाश जी बने हुए हैं, या फिर जैसा कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। एक पार्टी की तरह बसपा या बसपा के नेता बिहेव नहीं कर रहे हैं। यह बात मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि बीएसपी इज नॉट बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी शुड डू। एंड अ क्लासिक केस, इट्स अ केस स्टडी कि कैसे एक ठीक ठाक पार्टी को धीरे धीरे खराब और बर्बाद किया जाता है। जमीन पे गतिविधि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो निष्क्रियता है उसके ऊपर से ये निष्कासन, ये दोनों ही चीजें भारी पड़ रही हैं, निष्क्रियता और निष्कासन। कमाल की बात तो यह है कि जिला स्तर का पदाधिकारी, पहले तो फिर भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आता था किसी किसी राज्य में कि निष्कासित कर दिया फलाने नेता को, लेकिन और कमाल की बात, जो केरला में प्रभार जिसको दिया गया है नेता को, उसका निष्कासन उसके पैतृक, जहां का वो मूल निवासी है, जहां पे वो रहता है, वहां से उनका निष्कासन हो रहा है। कारण तो वैसे है इसके पीछे एक जो मोटा कारण सबको नजर आ रहा है, जो अन्य विश्लेषणों में आपने सुन भी लिया होगा, और जो मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे, तो मैं समझ तो तभी गया था कि ये निष्कासन का कारण बन सकता है। और वो कारण था कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का समारोह आयोजन गाजियाबाद में हुआ था, जहां पे जयप्रकाश जी और धर्मवीर सिंह अशोक जी मौजूद थे। जयप्रकाश जी ने अपना संबोधन भी किया था, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि जयप्रकाश जी कुछ पहेलियां बुझाते हैं कभी कभी, और कुछ उनके अंदर कुलबुलाहट, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी हाइपर एक्टिविटी चलती रहती है जो कि सोशल मीडिया पे नजर आ जाती है। उन्होंने ऊपर आकाश नीचे जयप्रकाश इस नारे को लगातार कहा था, और एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी और आकाश जी की फोटो पोस्ट करके लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है।
और इस पर मैंने उनसे सवाल भी किया था कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मोटे तौर पे दिख तो रहा है, लेकिन पार्टी के लिए अच्छे संकेत ये कतई नहीं है। और वो भी जब जब चुनाव आपके सर पे है। वैसे तो अब जरूरत इस बात की है कि किसी भी राज्य में किसी प्रभारी को ना भेजकर वहां प्रदेश अध्यक्ष काम संभाल लेंगे, चुनाव वगैरह नहीं है, सबको उत्तर प्रदेश बुलाया जाए। और जयप्रकाश जी भी इस बात का इंतजार कर ही रहे होंगे कि उनको उत्तर प्रदेश में कब लगाया जाए। ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बसपा के पुराने कांशीराम साहब के टाइम के नेता इन राज्यों में क्या हासिल कर लेंगे जब उत्तर प्रदेश में ही चीजें खराब हो जाएंगी। तो ये जड़ है और बाकी राज्य जो है वो इस पार्टी की शाखाएं हैं। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक शाखाओं पे कोई फल नहीं आने वाला। अगर कोई आ भी गया तो वो तुक्का मात्र होगा, वो एक संगठनात्मक मूल आउटकम नहीं होगा, आपका आउटपुट नहीं होगा। जैसे कि आपने जब बसपा के शासन कालों के दौरान अन्य राज्यों के चुनावों में देखा था, जब हरियाणा में 16% तक का वोट गया था, दिल्ली में 14% तक का वोट गया था और 6 विधायक जो हैं राजस्थान में जीते थे, वो दौर जो है वो चला गया है। अब वो तभी लौटेगा जब उत्तर प्रदेश में जो लॉस्ट ग्लोरी है, जो पुरानी जो एक तरह से जो पुराना जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसको लौटाने का प्रयास किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा जो है काफी पीछे है, क्योंकि आंकड़े तो बता ही रहे हैं। निष्क्रियता जो है वो अपने आप में बता रही है कि कागज के प्रेस नोट से आज की राजनीति नहीं हो सकती। आप उदाहरण देख लीजिए, राघव चड्ढा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपने 6 और अन्य साथी सांसदों के साथ भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा करी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उसके 15 ही मिनट में संजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका रिजॉइंडर, उसका रिबटल दे दिया, उसका जवाब दे दिया। तो राजनीति में, वर्तमान राजनीति में कोई आप एक एक दिन का इंतजार नहीं करें कि अखबार में खबर छपी और आपका प्रेस नोट जाएगा फिर आपकी खबर छपेगी। राजनीति बहुत हाइपर वोलेटाइल और हाइपर डायनामिक हो चुकी है। ये बात मैं कई सालों से समझा रहा हूं, कह रहा हूं, लेकिन बसपा जैसी पार्टी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। ऊपर से निष्कासन पे निष्कासन पे निष्कासन। कौन सी बड़ी गलती हो गई थी और नेताओं को इस तरह से कैसे बांध के रखा जाएगा? अगर कोई अच्छा नेता है, अच्छा वक्ता है, उसे कहीं अपने मूल पैतृक गांव में बुला लिया गया तो क्या वो वहां भाषण नहीं दे सकता बहुजन राजनीति या विरासत पे या पार्टी के बारे में? क्या ये बिल्कुल ही मतलब इस तरह की जो ये हिटलर शाही है, कि तानाशाही है, ये इससे हासिल क्या हो रहा है? इससे डिसिप्लिन हासिल हो गया। अनुशासित पार्टी है। और अनुशासित पार्टी का आंकड़ा क्या है? अनुशासित पार्टी का चुनाव परिणाम क्या आ रहा है? राजनीति में यदि आप हैं और आप परिणामों की चिंता नहीं करते, आप कहते हैं आंकड़ा नहीं चाहिए हमें, तो मिशन है, ये है, ये सब चीजें किसी और को समझाइए। समाज जो है अपने खून पसीने की मेहनत का पैसा भी दे रहा है और धूप में, रैलियों में, बसों में ठुस के आता भी है। अपना खाना, अपनी रोटी, अपनी पूड़ी सब्जी पैक करके लाता है और वो आपको अभी भी छोड़ रहा है। उसने आपका गिरेबान पकड़ के सवाल पूछना शुरू नहीं किया है। नहीं तो ये मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन है। इसकी जो दुर्गति आपने कर दी है उसका जवाब जनता आपसे जरूर मांगेगी एक ना एक दिन। इसीलिए अब भी समय है, जाग जाइए। जनता वोट देने को तैयार है। ये मखौल मजाक बनाना बंद किया जाए कि आपने एक नेता को कभी तो पार्टी के अंदर ले लिया, कभी बाहर कर दिया और 15-15 दिन में आप ट्रांसफर करे दे रहे हैं नेताओं के। भीमराव अंबेडकर जो एमएलसी जो थे उनको आपने राजस्थान में लगा दिया, 2 हफ्ते बाद ही हटा दिया, फिर किसी और को लगा दिया। किसी प्रभारी को 3 महीने भी टिक के काम करने का मौका नहीं मिल रहा। कोई क्या संगठन बना लेगा, कोई क्या संबंध स्थापित कर लेगा या क्या मूवमेंट वहां तैयार कर लेगा? 3-3 महीनों में प्रभारी बदल रहे हैं और कौन कब कहां किस राज्य में कहां फेंका जाए किसी को कुछ नहीं पता। किसी को पता ही नहीं है। कोई भी नेता किसी राज्य का स्टैब्लिश नेता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उस राज्य का एक्सपर्ट हूं। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये नेता रिजल्ट ला ही नहीं सकते, क्योंकि समस्या तो पूरी प्रक्रियाओं में, प्रणाली में, व्यवस्था में, कार्य योजना में और उसके एग्जीक्यूशन में, उसके क्रियान्वयन में है। यह है निष्कासन की समस्या। और इस निष्कासन का जो ये खेल चल रहा है, इस पे क्या कहना है? एक सुझाव भी है बहुत आसान सा कि सारे नेताओं को, सारे राज्य के प्रभारियों को
सारे कोऑर्डिनेटर्स को निष्कासित ही कर दिया जाए, एक बार में समूचे संगठन को निष्कासित कर दिया जाए ऊपर के, और नई भर्तियां शुरू कर दी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ही। कोई आज निष्कासित होगा तो कोई कल होगा। क्यों ना एक बार में ही कर दिया जाए और नई भर्तियां कर ली जाएं और नए लोगों से काम ले लिया जाए। आप देख रहे थे डियर हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। आपके सामने जब समय आएगा, मौका आएगा और विश्लेषण लेके आएंगे। ग्राउंड के क्या हालात हैं हमने आपको दिखाने के प्रयास किए थे। दोबारा ग्राउंड पे जाएंगे तो ग्राउंड से ही बताएंगे आपको कि जनता क्या कह रही है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।